भगवान राम के वंशज कहे जाने वाले कछवाहा राजाओं की राजस्थली और उनके साम्राज्य विस्तार में बड़ा योगदान रहा है दौसा का। 10वीं शताब्दी बाद का क्रमबद्ध इतिहास समेटे इसी दौसा शहर को सौभाग्य मिला था ढूंढाड़ राज्य की राजधानी बनने का। चौहान बड़गुर्जर और कछवाहा राजाओं के शासन के साक्षी रहे दौसा पर 13वीं शताब्दी में एक नहीं 14 राजाओं ने शासन किया था। दौसा शहर की पहाड़ी पर बने सूप आकार के इस किले ने रियासत काल के उतार चढ़ावों को भी देखा है तो राजसी सत्ता को पाने बचाने के लिए रचे गए छल प्रपंचों को भी बड़े करीब से महसूस किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस किले के बारे में कहते हैं कि यहाँ लगी तोपें 40 किलोमीटर तक के क्षेत्र में मार करती थीं। दौसा के चारों तरफ स्थित महादेव यानी शिव मंदिरों से लगता है शिव भक्ति को इस शहर में खास अहमियत मिली थी। किले में स्थित नीलकंठ महादेव आज भी जन आस्था का ऐसा स्थान है जहां श्रद्धालुओं की भीड़ अक्सर लगी रहती है। दौसा नगर के पूर्वी छोर पर स्थित है अति प्राचीन सोमनाथ मंदिर। इस शिव मंदिर का स्थापत्य ही नहीं इसके गुंबद का आकर्षण भी आकर्षित करता है हर किसी को। कुछ ऐसी ही विशिष्टता को अपने भीतर समेटे हैं गुप्तेश्वर महादेव और सहजनाथ महादेव के मंदिर। 10 अप्रैल सन 1991 को जिले का दर्जा पाने वाले दौसा जिले का 16 अगस्त सन 1992 को पुनर्गठन किया गया। इस जिले की कला संस्कृति इतनी समृद्ध है कि यहाँ आने वाले हर सैलानी के कौतूहल को जगाता है यहाँ का स्थापत्य। दौसा जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में बांदीकुई कस्बे के पास स्थित आभानेरी की यात्रा को भुला पाना तो हर सैलानी के लिए मुश्किल है। वजह है यहाँ स्थित विशाल बावड़ी और ऐतिहासिक इमारतों से ये अनुमान लगाया जाता है कि 1000 साल पहले यहाँ एक वैभवशाली समृद्ध नगर रहा होगा। अद्भुत ढंग से बनी इस भूल भुलैया यानी बावड़ी पर आम जन ही नहीं शिल्पी भी हैरानी जताए बगैर नहीं रहते। आभानेरी स्थित हर्षत माता का मंदिर तो अपना मूल स्वरूप खो रहा है, लेकिन यहाँ स्थित विशाल प्रतिमाएं और उन पर उकेरी गई मूर्तियां आज भी प्राणवान हैं। अपने कला वैभव के कारण हर्षत माता का मंदिर और उसके सामने स्थित ये भव्य बावड़ी दर्शकों का मन मोह लेती है। तो काफी बड़े क्षेत्र में फैले ये शिल्प खंड भी जिज्ञासा जगाए बगैर नहीं रहते। दौसा जिला मुख्यालय से ठीक 12 किलोमीटर की दूरी पर बसे भांडारेज गांव के जिक्र के बिना दौसा की दास्तान अधूरी है। बड़गुर्जर क्षत्रियों के अधिकार क्षेत्र में रहा भांडारेज गांव प्राचीन कला और संस्कृति की अद्भुत मिसाल है। अब इसकी पहचान पर्यटन और कला के कारण हो रही है। यहाँ बने भव्य और आकर्षक मंदिर को तत्कालीन शासक कुबेर सिंह ने जीर्णोद्वार के बाद भव्य रूप प्रदान किया था। यहाँ स्थित बावड़ी वाले बालाजी का स्थान जिले के आस्थावानों को लुभाता है तो यहाँ की बावड़ियां और कुंड कला प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। कला स्थापत्य के लिए पहचाने जाने वाले दौसा जिले के शिल्पकार आज भी विरासत में मिली अपनी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। जिले के सिकंदरा कस्बे और आसपास के गांवों में तो पाषाणों में प्राण फूंकने या पत्थर पर नक्काशी करने का काम इतनी शिद्दत के साथ किया जाता है कि उन कलाकृतियों को देखने वाला एक टक देखता रहे। ये कलाकृतियां चाहे दरवाजे हों, चाहे झरोके या जालियां, सभी का शिल्प 21 ही होता है, 19 नहीं। इसी कला को आर्थिक मजबूती और बाजार देने के लिए सिकंदरा से सटे गिरधरपुरा में शिल्प ग्राम की स्थापना की गई है। अतीत से मिली कला के चलते जिले के गीजगढ़, मानपुर, महुआ आदि गांवों में 800 से ज्यादा लोग
अपने परिवार पाल रहे हैं, तो करीब 250 स्टॉलों के जरिए आम आदमी तक पहुंच रही है यहाँ की ये शिल्प कला। आबादी के लिहाज से 21वें स्थान पर आने वाले दौसा जिले के सिकंदरा और आसपास के कस्बों में कला स्थापत्य को नए आयाम भी मिल रहे हैं, तो छोटे मोटे कुटीर उद्योगों के जरिए भी रोजगार सृजन के काम जारी हैं। जिले के लवाण गांव के दरी उद्योग की तो इतनी धाक है कि यहाँ की दरियां देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं, विदेशों में भी निर्यात की जाती हैं। कलात्मक बुनाई और रंगों की डिजाइन के लिए प्रसिद्ध लवाण की दरियों की मांग अब जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में हो रही है। कलाकारों से तैयार कराए गए डिजाइनों को लवाण के ये कारीगर कच्चे माल यानी सूत, तानी आदि के जरिए इस कदर साकार करते हैं कि ग्राहक देखते ही पसंद कर लें। सिकंदरा के हस्तशिल्प और लवाण के दरी उद्योग की ही तरह दौसा जिले के बसवा गांव में फल फूल रही कला के कद्रदान भी बढ़ रहे हैं। मिट्टी से निर्मित गमले और फ्लावर पॉट से लेकर कई तरह की वस्तुओं को बनाने वाले बसवा के कुंभकारों की कला जयपुर, दौसा के लोगों को ही नहीं लुभाती, ठेठ दिल्ली, मुंबई तक के बाजारों में भी छा रही है। कुछ ऐसे ही कीर्तिमान रच रहा है दौसा जिले का बालाहेड़ी गांव। पीतल की धातु को मनचाहा आकार देने में माहिर बालाहेड़ी का ये माल राजस्थान के कई हिस्सों में पहुंच रहा है।